आईबी, एनआईए और एनएसजी की टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं, जबकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्थानीय पुलिस भी इस ज्वाइंट ऑपरेशन का हिस्सा है। इस जांच में 500 से ज्यादा अधिकारी और जवान शामिल हैं, जो अलग अलग मोर्चों पर सबूत जुटा रहे हैं। धमाके की जगह पर एनआईए की टीम ने मौके पर पहुंचकर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा शुरू कर दी है। अब तक 1000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा चुकी है, ताकि ब्लास्ट के असली किरदारों की पहचान की जा सके। जांच के दौरान एफएसएल टीम की धमाके वाली जगह से 2 जिंदा कारतूस मिले। इसके अलावा एफएसएल टीम को ब्लास्ट स्पॉट से 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल भी मिले हैं। पहला सैंपल अमोनिया नाइट्रेट जैसा पाया गया है, जिसका इस्तेमाल कई बड़े विस्फोटों में किया जाता रहा है। दूसरा सैंपल अभी जांच के अधीन है और यह स्पष्ट करेगा कि धमाका किस प्रकार के मिश्रित या तैयार किए गए विस्फोटक से किया गया था। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरी प्रक्रिया को अत्यंत गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि इससे न केवल राजधानी की सुरक्षा बल्कि पूरे देश की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। फुटेज, फिंगरप्रिंट, विस्फोटक सामग्री और आसपास की अन्य जांच सामग्री का विश्लेषण किया जा रहा है। इसके माध्यम से यह पता लग जाएगा कि इस हमले में कितने और कौन-कौन लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। जिस कार में ब्लास्ट किया गया है, उसकी लोकेशन लगातार ट्रेस की जा रही है। अब तक पता चला है कि वह दिल्ली के कई इलाकों में नजर आई। उस कार को मयूर विहार और कनॉट प्लेस पर भी देखा गया था। इस मामले से जुड़े फरीदाबाद टेरर में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टरों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। जैश ए मोहम्मद की लेडी कमांडर का जिक्र काफी जो है घंटों से किया जा रहा है। डॉक्टर शाहीन कई खुलासे कर रही है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। और तस्वीर आपके सामने, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं सब जांच में जुटी हुई हैं कि आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे कौन था, कितने कितने लोग इस ब्लास्ट के पीछे शामिल थे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हर जगह से हमारे संवाददाता जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप शर्मा जी मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़े हैं, प्रभाकर गिरी मथुरा से संवाददाता मोहन यादव जुड़े हुए हैं और अयोध्या से धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा चलते हैं रामस्वरूप शर्मा ब्यूरो चीफ के पास। रामस्वरूप जी, जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो जिक्र किया जा रहा है, जो भी गिरफ्तारी हुई कनेक्शन मऊ से बताया जा रहा है, क्या हालात वहां पे इस समय नजर आने, क्या अपडेट है? सबसे पहले आपको बता दूं कि न केवल मध्य प्रदेश के बस्ती या इंदौर इलाके की हम बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ही बेहद संवेदनशील है। और यहीं से जब पिछले दिनों एनआईए ने गिरफ्तारी की थी अदनान की, उनके घर से काफी सारे जो आपत्तिजनक दस्तावेज, जो आपत्तिजनक जो सामग्री से बरामद हुई थी, जिसका पेन ड्राइव बरामद हुआ था, लैपटॉप बरामद हुआ था और ऐसे कई सारे खुफिया दस्तावेज बरामद हुए थे, जिनका संबंध आईएसआईएस और था। पुलिस अलग अलग एंगल पर इन सारे मामलों को लेकर छानबीन कर रही थी। इसी दौरान कुछ दिन के बाद में दिल्ली से ये ताजा मामला सामने आया। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आसपास के सभी जिलों में पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने है और यहाँ नए जो आने जाने पर जो वाहन है, वो लोग हैं, उनकी तलाशी की जाती है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो या आपने जो बहुत सी बात करी, बहुत सी बात है, इंदौर की बात हो, सबसे बड़ी बात ये हो कि धार्मिक स्थल जितने भी है, चाहे वो महाकाल मंदिर हो या ओमकारेश्वर मंदिर हो, इन मंदिरों की सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश सरकार के जितने भी कैबिनेट मंत्री थे, उन सबकी जो सुरक्षा है उसकी भी बढ़ोतरी की गई है। जी, और सीधा चलते हैं मथुरा के हमारे संवाददाता के पास, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट के बाद मोहन प्रसाद जी जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, क्या वहां पे कैसे हालात आपको नजर आ रहे हैं, क्या क्या सर्च ऑपरेशन वहां पे चलाए जा रहे हैं इस समय? जी नंदिनी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से दिल्ली में कार में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद पूरा यूपी हाई अलर्ट हुआ और मथुरा जो एक धर्म नगरी है और जिसके चलते यहाँ भी जो है हाई अलर्ट का असर दिखा और तत्काल जो है यहाँ के डीएम और एसएसपी ने जो है मॉनिटरिंग शुरू की और सभी संवेदनशील जगहों पर जो है उन्होंने अपनी गए और मौके पर जो है वहां पर आवाजाही जो लोगों की है उस पर ध्यान दिया गया
किस तरह से ट्रैफिक है, ट्रैफिक नए जो आ रहे हैं, नए नंबरों की जो गाड़ियां हैं, जो बाहर के नंबरों की गाड़ियां हैं, तत्काल उनकी चेकिंग की गई, स्टेशनों पर चेकिंग की गई। अगर बात करें मथुरा की, तो जन्मभूमि का जो एरिया है वो रेड जोन में आता है, तो यहाँ पर अत्यधिक ये यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो इसके मद्देनजर जो है यहाँ पर लगातार चेकिंग रहती है। लेकिन जिस प्रकार से हाई अलर्ट हुआ उसके बाद यहाँ लगातार चेकिंग बढ़ा दी गई है, सुरक्षा एजेंसियां यहाँ तैनात की गई हैं। एक बड़ी बात और भी है कि कल धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो पद यात्रा है वो भी मथुरा आने वाली है, 3 दिवसीय कार्यक्रम है, तो इसके मद्देनजर भी यहाँ सुरक्षा पहले से ही थी, लेकिन अब और सुरक्षा बढ़ा दी गई। मंदिरों में भी काफी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो बॉर्डर से सटे हुए एरिया हैं, जैसे कोटबंद बॉर्डर है, राजस्थान बॉर्डर है, वहां पर सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। जन्मभूमि का एरिया है, मंदिर परिसर है, बिहारी जी मंदिर है, वृंदावन है, स्टेशन है, सभी जगह जो है चेकिंग चालू कर दी गई है। डॉग स्क्वाड लगाए गए हैं, वहीं सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है, अतिरिक्त फोर्स भी यहाँ पर लगाया गया है, तो लगातार यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नंदिनी जी, और हमारे साथ अब मुंबई से भी हमारे संवाददाता जो है वो जुड़े हुए हैं। किस तरीके के हालात वहां पे आपको प्रभाकर जी नजर आ रहे हैं? रेलवे स्टेशन हो गया, जिस तरीके से लोकल ट्रेन हम देखते हैं काफी ज्यादा भीड़ होती है, किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां वहां पे इस समय जो है मौजूद हैं? आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मुंबई के सारे संवेदनशील इलाके जितने भी हैं वहां पे पुलिस की जो बंदोबस्त बढ़ा दी गई है, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया और जो बैंड्रा सीलिंग, इन सब जगहों पर जो है ज्यादातर जो पुलिस के जो बंदोबस्त है ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। और सभी जितने रेलवे स्टेशन थे जहाँ पहले से ही वहां तक जो निगरानी रखी जाती थी, इसके बाद जो है अब जो वहां पर और ज्यादा निगरानी चालू हो गया है, जहाँ किसी के भी बैग वगैरह सारे चेक किए जाने लग गए हैं। और जो एजेंसियां जो है यहाँ पर और क्राइम ब्रांच और डिटेक्टिंग ब्रांच जितने भी हैं, वो सब जितने भी इलाके हैं जहाँ जहाँ पे उन्हें शक है कि कहीं भी ऐसे कुछ संदिग्ध लोग मिल सकते हैं, वहां पर सभी जगहों पर जांच शुरू हो गई है। और जो हर इलाका जो है छाना जा रहा है। और पार्किंग जो है पार्किंग को लेकर के जहाँ गाड़ियां जो है 1 या 2 दिन से ज्यादा जो खड़ी है वहां पर, इन सभी गाड़ियों के ओनर को बुलाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि गाड़ियां यहाँ पर क्यों ज्यादा दिन से खड़ी है यहाँ पर। और हमने कल भी देखा और आज भी सुबह से हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। और जितने भी पार्किंग, खास करके जो पार्किंग जो इलाके जो है इसको ज्यादा करके छानबीन की जा रही है। संदिग्ध इलाके को तो देखा ही जा रहा है, लेकिन खास करके पार्किंग जहां भी पार्किंग है, जहां पर उन्हें लग रहा है कि 2 से 3 दिन या किसी के कहने पर पता चल रहा है कि गाड़ी कोई दिनों से यहाँ पर खड़ी है, उन गाड़ियों की बराबर चेकिंग की जा रही है। आरटीओ को भी सख्त निर्देश किया गया है कि अगर कोई भी गाड़ी कहीं भी अगर संदिग्ध रूप से अगर खड़ी है तो उसे लेके बुलाया गया, उसके ओनर को, अगर ओनर नहीं है तो उसे गाड़ी को जब्त किया जाए, जब्त करके पूरा कार्यक्रम किया जाए। जी, और हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता के पास चलते हैं, धर्मेंद्र सिंह के पास। धर्मेंद्र जी, राम जन्मभूमि परिसर के आसपास के इलाकों में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पे आपको देखने मिल रही है? क्या पुलिस की तरफ से लोगों को कोई गाइडलाइन भी जारी की गई है दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या में? ये दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद से चूंकि पूरा उत्तर प्रदेश अलर्ट पर है, चूंकि वहां से कहीं न कहीं आतंकी डॉक्टरों के लखनऊ से भी और यूपी से भी जुड़े होने के संदेह प्राप्त हुए हैं, जिसकी छानबीन पुलिस कर रही है, एनआईए कर रही है। अयोध्या, मथुरा, काशी ये बहुत ही संवेदनशील है उत्तर प्रदेश में और इनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। घटना के बाद से ही यहाँ का पुलिस और प्रशासनिक महकमा अलर्ट हो गया था। डीएम, एसपी सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने कई नियम निर्देश जारी किए हैं। जो कंट्रोल रूम थे वो सब पर अलर्ट कर दिया गया था कि आप सीसीटीवी कैमरों से आप देखें, कोई भी संदिग्ध वस्तु हो, संदिग्ध व्यक्ति हो या बाहर की संदिग्ध कोई गाड़ी दिखे, तुरंत उसकी चेकिंग की जाए। देर रात तक पेट्रोलिंग हो रही है, सभी थाना क्षेत्रों पर, हाईवे पर अलर्ट है। तो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन के लोग तैयार हैं। और सुरक्षा चक्र अयोध्या के राम मंदिर की बात की जाए तो वो एनएसजी कमांडो के हाथों में है, जो देश की सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती है। तो ऐसे में अयोध्या में चूंकि उसके बावजूद भी सुरक्षा कई चक्रों में रहती है। बड़ी गाड़ियां वैसे भी अंदर नहीं जाने दी जाती, बैरिकेडिंग होती है, वहां उनकी जांच हो रही है। क्योंकि घटना के बाद से अब सतर्कता और बढ़ा दी गई है और पुलिस और सुरक्षा कर्मी और लगा दिए गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए यहाँ की पुलिस पूरी तरह से तैयार है।
जी, और सीधा चलते हैं मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ के पास। राम जी, जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी का जिक्र मैंने किया, मऊ कनेक्शन सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, साथ ही अमोनियम नाइट्रेट का काफी ज्यादा बार जो है जिक्र हो गया है। क्या और ज्यादा गहरा कनेक्शन मऊ से निकल के सामने आया? क्या अमोनियम नाइट्रेट की चेन का भी कुछ कनेक्शन निकल के आ सकता है? किस तरीके के वहां पे हालात, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं वहां पे? जब आतंकवाद या किसी तरह के ब्लास्ट की बात होगी तो वहां मध्य प्रदेश का नाम सबसे पहले निकलकर इसलिए आएगा क्योंकि मध्य प्रदेश से नाकाबंदी जो ताजा मामला है इसके तार कहीं ना कहीं जुड़े दिखाई दे रहे हैं। जो कि आपने अमोनियम नाइट्रेट की बात की है, बहस की बात की, बल्कि इससे पहले ही यानी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के जो गुर्गे हैं वो भी राजधानी भोपाल में उनकी जो संदिग्ध गतिविधियां उनको लेकर गिरफ्तार हुए थे और उनका एनकाउंटर हुआ था। और एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर जहां भी होता है, एक बड़ा आतंकवादियों का जो पॉइंट है वो मध्य प्रदेश का जो महू का जो इलाका है, इंदौर का जो इलाका है, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। इस बार भी ये जो आपका सवाल है कि इस घटना से घटना के कितने तार जुड़े हो सकते हैं, तो बिल्कुल इस बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर आतंकवादी वारदातों के जो तार है वो मध्य प्रदेश के मालवंचल के इस इलाके से, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से महू से लगा हुआ ये इलाका है, यहाँ से बिल्कुल जुड़े हो सकते हैं। और बाहर से ही नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जिस तरह से मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जिस तरह से कुछ दिन पहले यहाँ अदनान को गिरफ्तार किया गया था, वो अदनान के घर से जो आपत्तिजनक दस्तावेज जो चीजें बरामद हुई थी और उसके बाद ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, तो दोनों तीनों जो घटनाएं हैं और जो अलग अलग एंगल है उन सभी के साथ एक साथ पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजधानी भोपाल के जो ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं उन पर नजर रखी जा रही है। ऐसे इलाके जहां मुख्यमंत्री आवास है, जहां बल्लभ भवन यानी कि मंत्रालय है या विधानसभा है, उन सभी जगहों की चौकसी बढ़ा दी गई है। उसके बावजूद मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल चाहे वो मध्य प्रदेश का ओमकारेश्वर हो या महाकाल मंदिर हो, इनकी भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस दिन रात गश्त कर रही है। सुदर्शन रात में ग्राउंड जीरो से कई जगह जाकर मौके पर पुलिस अधिकारियों से बात की है और जो सुरक्षा। हमारे साथ मुंबई से संवाददाता जुड़े हुए हैं प्रभाकर गिरी, सीधा उनके पास चलते हैं। प्रभाकर, जिस तरीके से ब्लास्ट के बाद मुंबई के संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई थी, क्या रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, सुरक्षा व्यवस्था बदली हुई किस तरीके से इस समय नजर आ रही है? मैं आपको बता दूं कि पहले जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था थी उसका डबल कर दिया गया। समझ लीजिए कि जहाँ हम रेलवे स्टेशन पे जाते थे, पुलिस सुन के किसी लोगों को जैसे चेकिंग करती थी, लेकिन अब जो है सारी जितने भी पब्लिक वहां जा रहे हैं बैग स्कैनिंग हो रहे हैं और बैग में अगर जरा भी संदिग्ध समझ नहीं आ रहा है कि कुछ इसमें कुछ हो सकता है तो बैग से खुलवाया भी जा रहा है। और बाकायदा जो है हर स्टेशनों पे, लोकल स्टेशन कह लीजिए या फिर जो बड़े बड़े स्टेशन थे, वहां पर भी जो है मुंबई सेंट्रल हो गया, लोकमान्य तिलक टर्मिनस हो गया, वहां पर भी पहले से ज्यादा गश्त लगाए जा रहे हैं पुलिस के और वहां पर चेकिंग भी उतनी ही चाक चौबंद तरीके से हो रही। जहां हम कह लें कि सिद्धि विनायक मंदिर जो मुंबई का जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पे भी जो है पुलिस का बंदोबस्त एकदम चाक चौबंद हो चुका है। और कई इलाकों में जो है ट्रैफिक पुलिस जो है वो लगातार जो गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। गाड़ियों की ही नहीं, इसकी जो अगर गाड़ी जो है मुंबई के या महाराष्ट्र की नहीं है, अगर बाहर से कोई गाड़ी आ रही है तो उनकी चेकिंग तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा गाड़ी जो है खोल के पूरा चेक किया जा रहा है, पूरा उनके बैग वगैरह भी चेक किए जा रहे हैं। वहीं जो है AI कैमरों की भी मदद ली जा रही है कि कहीं कोई संदिग्ध, कोई अगर इस तरह का कोई संदिग्ध अगर नजर आता है तो उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। जी, स्टेशनों पे डॉग स्क्वाड, हर स्टेशन पे डॉग स्क्वाड मौजूद है कि अगर कोई भी सामान वगैरह कोई लेके जा रहा है तो उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। अच्छा, हमारे साथ मथुरा से संवाददाता जुड़े हुए हैं मोहन प्रसाद मीणा। जिस तरीके से मोहन जी आपने सुना, प्रभाकर गिरी ने अपने मुंबई का जिस तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था बदली वो बताया। मथुरा में श्रद्धालु हर महीने हजारों करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में देखने को मिलते हैं। श्रद्धालुओं की चेकिंग किस तरीके से की जा रही है? क्या कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स जो है सुरक्षा एजेंसियों ने लगाई हुई है वहां पे इस समय? जी नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ प्राचीन मंदिर होने के कारण, विश्व प्रसिद्ध मंदिर होने के कारण जिस तरह से लाखों श्रद्धालु होते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर मंदिर प्रशासन की भी एक सिक्योरिटी होती है। वो पहले से, उसके बाद पुलिस सिक्योरिटी हो गई, देन उसके बाद जिस तरह से हाई अलर्ट हुआ तो सिक्योरिटी और बढ़ गई। बात करें सिक्योरिटी की तो वहां पर पहले से मेटल डिटेक्टिव मंदिरों में, कई मंदिरों में लगे हैं, कई मंदिरों में मोबाइल ले जाना वर्जित है। तो इस तरह से वहां पर सिक्योरिटी की बात करें तो लगातार सिक्योरिटी और बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से सभी मंदिरों में मंदिर प्रशासन की सिक्योरिटी रहती है, वो जब अंदर लोग जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, तो उनकी चेकिंग होती है मेटल डिटेक्टिव से। बाकायदा उनका पर्स चेक होता है, महिलाओं का महिला द्वारा किया था, पुरुष का पुरुष द्वारा किया था, उसके बाद एंट्री की जाती है। एंट्री के बाद जब वो अंदर दर्शन करते हैं तो पूरा CCTV रहता है कि कहीं कोई गतिविधियां तो
वो सारी चीजों पर निगरानी रहती है। देन उसके बावजूद जो है जिस प्रकार से सिक्योरिटी बढ़ रही है और जिस प्रकार से हालात बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से ये मंदिर की सिक्योरिटियों और जो है दिल्ली में जो अलर्ट हुआ है, उसके बाद यूपी में हाई अलर्ट हुआ है, मंदिरों का जो अलर्ट वो जस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि मथुरा में सिक्योरिटी की अगर बात करें तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी। जी, हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं अयोध्या से, संवाददाता। कैसा हालात वहां पे आपको धर्मेंद्र जी वहां पे दिखाई दे रही है? क्या कोई गाइडलाइन जो है राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल जारी किया गया है दिल्ली ब्लास्ट के बाद? देखिए, शिक्षा का मंदिर हो या दुनिया भर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, इंडिया की तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटियों से निकलकर डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले जिहादी आज देश के लिए खतरा बन रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम अपने मंदिरों की सुरक्षा में व्यापक इंतजाम जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि यूपी में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, जहां भी सुरक्षा की जैसी आवश्यकता हो वो पूरी की जाए। अयोध्या में 1 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं और आपको बता दें करीब 4 चक्रों में सुरक्षा से वो गुजरते हैं, तब कहीं जाकर उनको मंदिर परिसर में एंट्री मिलती है। वीआईपी हो, वेरी वीआईपी हो, लेकिन सुरक्षा का चक्र वही होता है। न मोबाइल ले जा सकते हैं, न कोई सामान ले जा सकते हैं और पूरी तरह से कैमरों की निगरानी में इनको रखा जाता है। तमाम पुलिस की निगाहें सब पर रहती है और एनएसजी जैसे कमांडो की निगाहें आप पर अगर हैं तो आप कोई गलती कर नहीं सकते हैं। तो कोई भी संदिग्ध व्यक्ति कहीं से भी गुजरता है तो वो दिख जाता है, कोई गाड़ी गुजरती है तुरंत मैसेज जाता है और उसकी जांच की जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पूरी पुख्ता इंतजाम है। किसी प्रकार की किसी आतंकी हमले या किसी प्रकार की किसी घटना के लिए यहाँ की पुलिस, यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है और अयोध्या में शांतिपूर्ण तरीके से लोग श्रद्धालु भारी संख्या में दर्शन कर रहे हैं जय श्री राम के नारों के साथ। जी, और सीधा चलते मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ के पास। क्या मध्य प्रदेश में राम जी कोई धार्मिक या राजनीतिक आयोजन को लेकर के कोई संदेश जारी किया गया है? ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धार्मिक और सामाजिक जो कार्यक्रम है उनको लेकर एक जो भी आयोजन होंगे उनमें सतर्कता बरती जाएगी। ये तो प्रदेश सरकार और सुरक्षा विभाग की जवाबदारी है, वो सुनिश्चित है। लेकिन मैंने जैसे कुछ देर पहले बताया कि मध्य प्रदेश की राजधानी पूरे देश में अति संवेदनशील जो शहर है उनमें से एक आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से इससे पहले भी कई जो आतंकवादी है वो पकड़ाए हैं और उनके कार कहीं दूसरे जगह से जुड़े पाए गए हैं। चाहे सिमी यानी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के गिरोह की बात हो या लश्कर जैसे दूसरे आतंकवादी ISIS जो संगठन है, उन सभी के आतंकवादी यहाँ से उनके कार हैं वो जुड़े पाए गए हैं। जाली दस्तावेज और राशन कार्ड तक पहले यहाँ से 10 साल पहले बने हैं। तो आतंकवाद की पृष्ठभूमि जब भी राजधानी भोपाल का नाम आएगा तो कहीं ना कहीं सेंसिटिव शहरों में राजधानी भोपाल का नाम सबसे पहले आएगा। और राजधानी भोपाल में जहां तक बात होटलों की, लॉज की या जो गेस्ट हाउस होते हैं उनकी जहां तक बात की जाए तो उनमें रुकने वाले अब जो भी शरणार्थी आएंगे या जो भी यात्री आ रहे हैं, बाहर का कोई भी नागरिक राजधानी भोपाल में आता है तो पुलिस पूरी तरह से वेरिफिकेशन करेगी। मकान मालिकों को ये सख्त हिदायत दी गई है कि उनके यहाँ जो किराएदार रहते हैं उन किराएदारों का मूल निवासी प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या वोटर ID कहाँ का है, वो मूलतः कहाँ के रहने वाले, इसके लिए पुलिस एक बाकायदा वेरिफिकेशन हमेशा चलाती है राजधानी भोपाल में। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद में पुलिस यहाँ पर बेहद अलर्ट मोड पर है और अब जो किराएदार राजधानी भोपाल के किसी भी इलाके में अगर रहते हैं तो उन्हें इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को देना होगी। दूसरी बात, बाहर से जो भी गाड़ियां आएंगी जो एम्प्टी पासिंग नहीं है, चाहे वो किसी भी राज्य से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर आती है तो उनकी बाकायदा पूरी चेकिंग की जाएगी। और पुलिस ने राजधानी भोपाल में बाकायदा एक सघन जांच का अभियान चलाया था। सुबह से न्यूज में रात में कवरेज किया था, वो फुटेजेस टीवी स्क्रीन पर हमने कुछ देर पहले दिखाए है। तो ऐसे संदिग्ध वाहन, ऐसे संदिग्ध लोग जो राजधानी भोपाल में आते हैं चौक चौबारों पे या बाजारों में कहीं कोई दाखिल होते हैं उनकी निगरानी की जाएगी। राजधानी भोपाल के जो चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज है या और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं या धार्मिक स्थल है, उन सभी के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। आगामी दिसंबर माह में मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र भी चालू होने वाला है। उसके लिए जो VVIP है उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा परिषद और जो मंत्रालय वल्लभ भवन, CM हाउस, इन सभी जो विशेष परिसर है, विशेष भवन उन सभी की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। मुख्यमंत्री ने और गृह विभाग ने साफ जी बहुत बहुत धन्यवाद राम जी आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।